उदाहरण 4 में हमें दिया हुआ ये आकृति, इस आकृति में कहता है कि ये पी क्यू और ये आर एस समांतर है, और उसके बाद हमारे पास ये दो त्रिभुज बन जाता है। कहता है कि ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज पी ओ क्यू, याद रहे कैसे बोले, पी ओ क्यू, पहले पी फिर ओ फिर क्यू। उसके बाद इस त्रिभुज की बात करें, पहले एस फिर ओ फिर आर, ठीक है, एस ओ आर ये वाला त्रिभुज, पी ओ क्यू ये वाला त्रिभुज, ये दोनों ही समरूप है, हमें ये सिद्ध करना है। यहाँ देखो ये और ये दोनों क्या है, आपस में समांतर है, समांतर। और अगर हम ऐसे देखेंगे क्यू आर अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, एक तिर्यक रेखा हो गया। ठीक उसी तरह से इस रेखा की बात करेंगे अगर पी एस, तो ये भी हमारा तिर्यक रेखा हो गया। तिरछी रेखाओं को क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं, है ना। तो समांतर रेखाओं में जब तिर्यक रेखा हो तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा, संगत कोण के बारे में पढ़े हैं, एकांतर कोण के बारे में पढ़े ना। तो यहाँ से यहाँ देखो भुजाओं के बारे में ज़्यादा कुछ दिया हुआ यहाँ नहीं है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रमेय 6.3 पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने ए समरूपता के नाम से जानते थे, है कि नहीं, पढ़े थे कि नहीं। तो देखो उसी के आधार पर हम लोग इसको बना लेंगे। यहाँ हम लोगों को नजर, अगर हम ये सिद्ध करने में सक्षम हो गए कि इन दोनों ही त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। प्रमेय 6.3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो त्रिभुज के यदि संगत कोण बराबर हैं, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात समान होगा, इसलिए उसको हम लोग समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, है ना। और इसी प्रमेय को हम लोग ए कसौटी कहते हैं, समरूपता की ट्रिपल ए कसौटी कहते हैं। खूब अच्छे से पढ़ा। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि कोण P और कोण S बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, फिर ये कोण Q और कोण R भी बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या, यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है। चलो देखो बता दे रहा हूँ, पहले लिखेंगे हल। क्या दिया हुआ है, देखो दिया है, क्या दिया है, PQ समांतर RS। ये PQ और RS हमारा क्या है, समांतर है। जब ये दोनों समांतर है, अब जैसे ये दो रेखा, ये दोनों समांतर रेखा हैं, ठीक, इसमें एक हम यदि तिर्यक रेखा डाल देते हैं, है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। ये कोण और ये कोण बराबर होगा। समांतर रेखाओं में जो तिर्यक रेखा होते हैं उसमें एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसमें देखेंगे तो ये और ये समांतर हो गया। अब इसको PS को आप तिर्यक रेखा बोल दो, तिर्यक रेखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कोण और इसका ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो PQ और RS जब समांतर है तो बोलेंगे इसीलिए कोण P बराबर कोण S हो जाएगा। नहीं हुआ, है ना, ये कोण P और ये कोण S आपस में बराबर हो जाएगा। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं अब ये भी तो एक तिर्यक रेखा है, तो इसमें हम देखेंगे ये कोण और इसका ये कोण भी बराबर हो जाएगा, है ना। कोण Q बराबर कोण R हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा, और ये हो जाएगा हमारा एकांतर रेखा। यहाँ लिख सकते हो बगल में एकांतर कोण, एकांतर कोण, ये भी हमारा एकांतर कोण है, एकांतर कोण हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये और ये दोनों तिर्यक रेखा है, ठीक है। तिर्यक रेखाओं द्वारा ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा हो गया ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसमें ये जो आमने सामने वाला कोण होता है इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है।
तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण भी हम लोगों का बराबर। तो खूब पढ़े क्लास 9, 10, 8, 9 में खूब पढ़े ये सब के बारे में ना। तो ये हो गया हमारा, इसको ऐसे लिखो, कोण POS, ये वाला कोण POS। अगर सिर्फ कोण O की बात करेंगे तो हमें यहाँ थोड़ा समझ में कम आएगा कि भाई O किसकी बात करे। ये भी O है, ये भी O है, तो हम ये दर्शा देते हैं POQ, S नहीं, POQ ये वाला कोण, और SOR ये वाला कोण, कोण SOR। ये कैसा कोण है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। नहीं हो गया सिंपल। अब हमने यहां क्या पाया कि इन दोनों ही त्रिभुजों के जो संगत कोण है क्या है, आपस में बराबर है। इसको ऐसे लिख लो, ये हमारा ऐसे हो गया, ये वाला P, ये इधर Q और इधर हाँ O, ये हो गया O, ऊपर में हो गया। अब इसको आप ऐसे कर दो, इसको भी आप इधर लिख लो, तो ये ऊपर में हो जाएगा O, है ना, ये इधर आ गया S और इधर आ गया R। इसको ऐसे उठा करके बैठा दो, ऐसे खड़ा है, उसको ऐसे उठा के ऐसे बैठा दो, इसको ऐसे लेकर के ऐसा बैठा दो, बैठ गया। अब इन दोनों ही त्रिभुजों में हमने पा गया कि क्या पाया, कोण P और कोण S ये दोनों संगत कोण है, बराबर है। कोण Q और कोण R संगत कोण है, देखो ये दोनों बराबर है। ये कोण O और ये कोण O ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता की AAA कसौटी कहते हैं। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो अब लिख लेंगे लिखेंगे, अतः त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR। ठीक है, सिद्ध हुआ। किस आधार पर, ट्रिपल ए ना, A यहां लिख सकते हो समरूपता कसौटी। ठीक है, उतार लो इसको। ऐसा में याद रहे, इसको फिर उल्टा पुल्टी नहीं करने का। अगर ये उल्टा पुल्टी कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा। अब यहां अगर RSO कर देते तो फिर क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, उतार लो।